हनुमान चालीसा के बारे में सुनकर और बहुत से लोग जो हनुमान चालीसा का पाठ भी करते होंगे, शायद उनमें से कुछ लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि इनकी रचना कब और कैसे हुई थी। शास्त्रों से हमें इसका वर्णन तो मिलता है कि श्री हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है, लेकिन ये शायद आप जान के हैरान हो जाएंगे। रामचरितमानस की रचना करने वाले महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने जेल में रहकर हनुमान चालीसा की रचना की थी। जय श्री राम दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मृत्युंजय मंत्रा पर। और आपसे निवेदन है, अगर आप नए हैं और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। आपका प्यार और आशीर्वाद के लिए सदा आपका आभारी रहूंगा। तो आइए जानते हैं, ये कहानी उस दौर की है जब हिंदुस्तान पर मुगलों का शासन हुआ करता था। मुगल बादशाह अकबर के राज्य में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग खुद को महफूज नहीं समझते थे। मुगलों का राज्य धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। मुगल आक्रांता अकबर के विरुद्ध आवाज उठाने वालों में एक तुलसीदास जी भी थे। जब तुलसीदास के बारे में मुगल बादशाह अकबर को पता चला तो उसके बाद बादशाह अकबर ने तुलसीदास को अपने दरबार में बुलाने के लिए अब्दुल रहीम खान को भेजते हैं। अब्दुल रहीम खान तुलसीदास से जाकर मिलता है और बादशाह अकबर की इच्छा जाहिर करता है। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तो बस अपने इष्ट प्रभु श्री राम की महिमा का गुणगान करता हूँ। राजा महाराजा के दरबार में भला मेरा क्या काम। अब्दुल रहीम खान उनसे कहते हैं, आप इस्लाम धर्म के विरुद्ध घृणा का प्रचार कर रहे हैं। तब तुलसीदास जी कहते हैं, यह बात तो सरासर झूठ है। हाँ, यह बात सत्य है कि मैं अपने मुक्तिदाता श्री राम जी का गुणगान करता हूँ। अकबर के आदेश पर तुलसीदास जी को पकड़कर बादशाह अकबर के दरबार में लाया गया। अकबर ने उनके सामने एक मृत शरीर को रखा। इसके बाद उन्होंने तुलसीदास जी को अपनी शक्ति के द्वारा उसमें जीवन डालने के लिए कहकर उनका उपहास किया। उसके बाद बादशाह अकबर तुलसीदास से फिर पूछते हैं, अच्छा एक बात बताओ, आपने श्री राम को देखे हैं? तो तुलसीदास जी बोलते हैं, हाँ। तो अकबर बोला, क्या श्री राम लोगों से मिलते हैं? तो तुलसीदास जी बोले, हाँ, जो भी श्री राम जी की भक्ति करता है, जो उनसे मिलना चाहता है, उनसे तो वे अवश्य ही मिलते हैं। तो बादशाह अकबर बोला, ठीक है, मैं राम से मिलना चाहता हूँ, तुम राम को बुलाओ और मुझसे मिलाओ। तब गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, हे राजन, हमारे आराध्य तो सिर्फ अपने भक्तों को ही दर्शन देते हैं, मगर आप तो उनके भक्त हैं ही नहीं, तो वे आपको कैसे दर्शन दे सकते हैं? तब अकबर ने गोस्वामी जी से पूछा, चलो ठीक है, मगर आपका उनसे दर्शन कैसे हुई बताएं। तब तुलसीदास जी बोले, श्री राम कथा सुनते और सुनाते एक दिन मेरी मुलाकात श्री हनुमान जी महाराज से हुई। मैंने उनसे श्री राम जी से मिलवाने का निवेदन किया। तब उन्होंने मुझे चित्रकूट की घाट पर श्री राम जी से मिलवाने का आशीर्वाद दिए और मैं चित्रकूट की ग्राम घाट पर जाकर प्रभु श्री राम जी की भक्ति करने लगा। एक दिन की बात है, मैं राम घाट पर बैठा था, तभी मुझे दो युवक दिखाई दिए, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं सका। इस बात से मैं काफी उदास था। तब हनुमान जी ने मुझसे कहा कि तुम चिंता ना करो, दूसरे ही दिन फिर प्रभु श्री राम जी तुम्हें दर्शन देंगे। दूसरे दिन जब मैं चंदन घिस रहा था तो
तो प्रभु श्री राम जी और भ्राता लक्ष्मण जी बालक के रूप में आए और मुझसे बोले कि बाबा हमें चंदन नहीं दोगे। यह सब देखकर हनुमान जी ने सोचा कहीं मैं इस बार भी नहीं पहचान पाया तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए वो खुद तोता का रूप धारण करके गाने लगे कि चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुबीर। उसके बाद प्रभु श्री राम ने मुझे तिलक लगाए और मैंने भी उनको। यही मेरी भागवत दर्शन की कहानी है। अगर आप भी प्रभु श्री राम से मिलना चाहते हैं तो आपको हिंदू धर्म अपनाकर प्रभु श्री राम जी की भक्ति करनी होगी, तभी प्रभु श्री राम जी आपको दर्शन देंगे, अन्यथा नहीं हो सकती। इतना सुनते ही मुगल शासक अकबर भड़क उठा और उसने तुलसीदास जी को कारावास में कैद करने का आदेश दे दिया। हालांकि इतिहासकार के कई किताबों में इस बात का वर्णन मिलता है कि अकबर हिंदू धर्म का विरोधी नहीं था, उसे एक अच्छे शासक के रूप में दिखाया गया है। लेकिन संत तुलसीदास जी के साथ होने वाली ऐसी घटना उसका हिंदू विरोधी होने का प्रमाण भी देती है। हालांकि तुलसीदास जी जैसे संत व्यक्ति को अकबर की इस व्यवहार से कोई आपत्ति नहीं हुई। वह कुछ कहने के बजाय, उसका विरोध करने के बजाय वे कारागार में बंद हो गए और जेल के अंदर भी अपने प्रभु श्री राम जी और श्री हनुमान जी की ही भक्ति में लीन रहने लगे। कारावास के अंदर ही उन्होंने श्री हनुमान जी के बल और कौशल का वर्णन करने लगे और इस तरह उन्होंने हनुमान जी की गुणगान करते करते 40 चौपाइयाँ लिख दिए, जिसे बाद में इसे ही श्री हनुमान चालीसा कहा गया। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई थी कि जिससे अकबर की सेना के साथ ही साथ खुद बादशाह अकबर का भी दिमाग हिल गया था। कहते हैं फतेहपुर सिकरी के कारावास में जहां तुलसीदास जी कैद थे, वहां वे प्रतिदिन अपनी लिखी इन चौपाइयों को निरंतर पढ़ रहे थे। जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंद महासुख होई। एक दिन लगातार 100 बार इन चौपाइयों का पाठ करते करते ऐसा हुआ कि सिकरी को असंख्य बंदरों की झुंड ने घेर लिया और पूरे फतेहपुर सिकरी में बंदरों ने आतंक मचा दिया। बंदरों का समूह कारावास में भी घुस गए। उनमें एक बूढ़ा बंदर गोस्वामी तुलसीदास जी के पास आकर उनकी उन चौपाइयों को सुनने लगे। कहते हैं वे बूढ़ा बंदर कोई और नहीं, स्वयं श्री हनुमान जी ही थे। इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि हनुमान चालीसा को सबसे पहले सुनने वाले खुद श्री हनुमान जी ही थे। तुलसीदास जी जहां कारावास के अंदर अपनी भक्ति भाव में डूबे हुए थे, वहीं कारावास की सुरक्षा में लगे सैनिकों को बंदरों की भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। कहा जाता है कि जहां भी श्री हनुमान जी की पूजा होती है, उनके गुणगान गाए जाते हैं, बंदर वहां आसपास पहुंच ही जाते हैं। और यहाँ तो जेल में रहते हुए तुलसीदास जी हनुमान जी के गुणों का गुणगान कर रहे थे, इसलिए बंदरों ने इतना उत्पात मचाया कि वहां के सुरक्षा कर्मी भी परेशान हो गए थे। आखिर में बात बादशाह अकबर तक पहुंची तो उनके मंत्रियों ने उन्हें यह सलाह दी कि महाराज, आपने तुलसीदास जैसे संत पुरुष को कारावास में बंद करवा दिए हैं, उन्हें तुरंत मुक्त करवा दीजिए, वरना बंदरों का आतंक कम नहीं होगा। वो पूरी सिकरी को ही बर्बाद कर देंगे और आपकी पूरी सेना को भी नष्ट कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने सभी तरह के उपाय करके देख लिए। बंदर शायद इसीलिए लोगों को भयभीत कर
रहे हैं मानो वो तुलसीदास जी को छुड़ाने आए हैं। यह सुनकर अकबर ने कहा, ठीक है, कहते हैं। जैसे ही बादशाह अकबर ने उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दिया, बंदरों का आतंक तुरंत थम गया। इन्हीं वानर सेना के सहारे तो हमारे प्रभु श्री राम जी ने भी लंका का युद्ध जीते थे। तो भला गोस्वामी तुलसीदास जी को जेल से रिहा करवाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी। दोस्तों, आजकल ऐसी पौराणिक कहानियां किताबों में नहीं मिलती। आपने भी मुगलों का इतिहास पढ़ा होगा, उसमें अकबर की शासन और उसके द्वारा की गई युद्ध का बखान होगा, लेकिन ऐसी कहानियों को कहीं जगह नहीं मिलती, क्योंकि इतिहास में धर्म को जगह देने की बात आई तो इतिहासकारों ने यह कहकर पीछा छुड़ा लिया कि पता नहीं ऐसी कहानियों की क्या सच्चाई होगी। लेकिन आपको शायद यह जानकर हैरानी होगी कि हनुमान चालीसा तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तिका मानी जाती है। हमारे देश भारत में लोग भूत प्रेत के डर से या उनके डर को खत्म करने के लिए एक एक चौपाइयाँ याद रखते हैं। हर शनिवार और खासकर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते ही हैं। पहली 10 चौपाई में हनुमान जी की शक्तियों का गुणगान किया गया है, जबकि ये 11 से 20 तक की चौपाइयों में भगवान श्री राम जी का गुणगान किया गया है। इसके बाद 11 से 15 तक भ्राता लक्ष्मण जी के बारे में और आखिर की चौपाइयों में श्री हनुमान जी से मिलने वाली कृपा के बारे में बताया गया है। श्री हनुमान चालीसा पढ़ने वाले व्यक्ति को कभी भी भूत प्रेत या अकाल मृत्यु का डर नहीं होता। इसलिए कहते हैं रोज व्यक्ति को कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना ही चाहिए। जय श्री राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान।